नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने कौन टॉपिक यानी शंकु हमने स्टार्ट किया था और शंकु के बारे में हम बात कर रहे थे भी शंकु की परिभाषा क्या होगी। तो शंकु के बारे में हमने बताया भी एक ऐसी गतिमान रेखा जो एक निश्चित बिंदु से एक ऐसा पृष्ठ बनाएगी, यानी एक गतिमान रेखा द्वारा जनित एक ऐसा पृष्ठ जो एक निश्चित बिंदु से गुजरता है तथा एक निश्चित वक्र को स्पर्श करता है। निश्चित वक्र जिसे हमने निर्देशक वक्र या फिर गाइडिंग कर्व कहा। यहाँ से देखो इस प्रकार हम इसे गुजारते हैं। देखो ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ये गतिमान रेखा थी, ये पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था, निश्चित बिंदु जिसे हमने क्या कहा, शीर्ष कहा, शीर्ष या फिर वर्टेक्स बोला, ठीक है। और ये जो कर्व था उसे हमने निर्देशक वक्र क्या बोला, निर्देशक वक्र या फिर गाइडिंग, ये चीजें याद रखनी जरूरी हैं, परिभाषाएं भाई। कर्व बोला, ये जो रेखा थी वो फिर क्या हो जाएगी, जनरेटर। जनरेटर मतलब जनक रेखा। ये रेखा कौन सी हो जाएगी, जनक रेखा। तो ये जो परिभाषा थी इसके द्वारा जनित जो पृष्ठ होगा उसे ही हमने कोण या फिर हम बात करें कि इसे क्या कहा, हमने शंकु कहा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इसके समीकरण के बारे में कि एक जो द्विघात के रूप में जो समीकरण प्राप्त होती है वो शंकु की समीकरण आपको प्राप्त होगी। हमने एक बिंदु माना था कि अल्फा बीटा गामा ये बिंदु दिया गया है, इससे और एक नीचे आपको वक्र दिया गया था, एक कर्व दिया गया था, इसके द्वारा जनित शंकु का समीकरण क्या होगा ये हमने अच्छे से निकाला, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो समीकरण हम निकालने वाले हैं, अब ये जो बिंदु है इसे हम मूल बिंदु ओरिजिन से, किससे, ओरिजिन से ट्रांसफर करेंगे जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, क्या समीकरण बनेगा शंकु का, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अपना जो टॉपिक है आज का क्या है कि इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज द, इक्वेशन नोट कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स यानी जिसका शीर्ष कहां पर है, एट द, कहां पर, ओरिजिन, एट द ओरिजिन, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यानी ऐसे शंकु का समीकरण निकालना है जिसका शीर्ष कहां पर है, मूल बिंदु पर है, ठीक है, जिसका शीर्ष कहां पर है, मूल बिंदु में। यानी शंकु का समीकरण हिंदी में भी आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख सकते हैं, शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु, ठीक है, शीर्ष मूल बिंदु। अब देखो अब कैसे हम निकालते हैं, देखो भी, देखो आपके पास यहां पर बिंदु है जो कौन क्या है, मूल बिंदु, ऐसे जनक रेखा गुजर रही है, ऐसे क्या है, निर्देशक वक्र। यहां पर बिंदु भी मान सकते हैं आप अल्फा बीटा गामा, जो हमने LMN माना था, ठीक उसी प्रकार यहां पर ये पॉइंट आप मान सकते हैं जो किस पर, शंकुओं पर भी स्थित होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना, अब समीकरण ज्ञात करना है। देखो हमें, मैं बता दूं एक बात आपको कि जो यहां से मूल बिंदु से जो समीकरण प्राप्त होगा वो एक समद्विघातीय समीकरण प्राप्त होगा। समद्विघात का मतलब यानी एक्स स्क्वायर, हम इस प्रकार समीकरण लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, ये समघात है। समद्विघातीय का तात्पर्य क्या हो गया, फिर जो x वाले पद चलेंगे, xy वाले पद चलेंगे, 2fxy, देखो xy, एक x की घात होगी, एक y की होगी, दूसरा इसके बाद 2gx z वाला हो गया, 2hxy वाला हो गया, 2hxxy, इतने ही टर्म आएंगे। ये फिर क्या होगा आपका समद्विघातीय समीकरण, यानी जिसके अंदर सारे, चाहे आप x के जो घात है उनको जोड़ लीजिए, साथ में y के घात हो तो उनको जोड़ लीजिए, आना क्या चाहिए, द्विघात में ही आनी चाहिए चीजें, तो उसे हम समद्विघातीय समीकरण। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो देखिए, अर्थात वह शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, अर्थात ये नोट इंपॉर्टेंट है भाई, अर्थात वह शंकु जिसका शीर्ष क्या है, जिसका शीर्ष
जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो, देखो वह शंकु जिसका शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है, एक्स वाई जेड में का समीकरण एक्स वाई जेड में समद्विघात होता है, का समीकरण एक्स वाई जेड में सम द्विघातीय होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन, ये वर्ड है ना, इंपॉर्टेंट है। अब इसको अंत में हम इसी को प्रूफ करके दिखाएंगे भी, देखो ये इस प्रकार समद्विघात होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, देखो आगे से स्टार्ट करते हैं अपने नए पेज से। देखो माना पैमाना एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, ऐसे मानते हैं अपने। देखो तो माना एक्स वाई जेड में जो व्यापक द्विघात समीकरण है, व्यापक द्विघात समीकरण, देखो जो व्यापक द्विघात समीकरण हम 2D के अंदर हम जब ये स्टार्ट करते हैं 3D, उसके अंदर हम पढ़ते हैं भी व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, सांकों का व्यापक द्विघात, सांकों का समीकरण, वही यहां पर लिखना होता है। ठीक है, तो वो समीकरण क्या होता है, देखो एफ एक्स वाई जेड इस रूप में लिख रहे हैं, ये तीनों फंक्शन यहां पर साथ में आ जाएंगे। तो देखो क्या समीकरण बनेगा, ए एक्स स्क्वेयर, वही सेम देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी वाई स्क्वेयर सी जेड स्क्वेयर प्लस का 2f वाई जेड प्लस का 2gzx प्लस का 2hxy। अब एक घात वाले, यहां पर पहले दो घात वाले चल गए, अब कौन सा, एक घात वाला, कौन सा, प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0। ये क्या है, सांकव का समीकरण, व्यापक समीकरण होता है ये फिर हम सर्किल का समीकरण निकालते हैं तो अलग बनेगा। ये मेन समीकरण हो गया सांकव का, बेलन का निकालेंगे, समीकरण सारे यहीं से होंगे, शंकु का निकालेंगे, गोले का निकालेंगे, समीकरण सारे यहीं से जनरेट होते हैं, इसी फॉर्मूले से। कुछ चीज़ें चेंज होती जाएंगी, वो देखिए कैसे होती जाएंगी। देखो हमने बात की थी, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये बिंदु क्या है 0,0, यहाँ पर हमने एक पॉइंट P मान लिया अल्फा बीटा का, हम ऐसे मान सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जो जनक रेखा है, जनक रेखा उसका समीकरण क्या होगा, देखो यहां पर ये बिंदु इस बिंदु से गुजर रहा है, यहां पर हमने पहले अल्फा बीटा गामा बिंदु माना था तो x माइनस अल्फा इस प्रकार हमने किया था, लेकिन अब यहां पर क्या है x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 और अपोन में क्या आएगा, इसके जो दिक् अनुपात है वही आएंगे। तो देखो तो जनक रेखा का समीकरण, जो जनरेटर रेखा है, जनक रेखा का समीकरण, तो x अपोन क्या आ जाएगा, सीधा अल्फा इज इक्वल टू वाई अपोन बीटा आ गया, इज इक्वल टू z अपोन गामा आ गया, और r हमने इसको मान लिया भाई, हम मानते हैं कौन से। अब ये जो बिंदु आएंगे, देखो इसमें x y z के मान आएंगे, क्या इस सांकों पर स्थित होंगे, बिल्कुल होंगे, और ये सांकों पर हैं तो ये सांकों के जो समीकरण, जो हमने ये व्यापक द्विघात समीकरण माना है, इसको भी क्या करेंगे, ये संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से बिंदु क्या आ जाएंगे, देखो एक्स वाई जेड के मान देखो क्या आ जाएंगे, देखो भाई P पॉइंट मान लो या कुछ भी मान लीजिए आप, कोई बात नहीं। तो यहां से देखिए ये बिंदु किसका, देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो R अल्फा और वाई वाला क्या आ जाएगा R बीटा, और ये गामा, तो देखो R और गामा थोड़े से मैं बड़ा कर दूंगा इसको, ये R हो गया और ये गामा हो गया। ठीक है, अब ये बिंदु किस पर स्थित है, सांकों पर स्थित है। अब सांकों पर स्थित है तो ये जो बिंदु है क्या इसको संतुष्ट करेगा, ये सांकों के समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब ये बिंदु हम यहां पर x की जगह ये रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे, z की जगह ये रखेंगे, तो जितना भी पद है सभी की जगह हम ये पुट करने वाले हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये बिंदु किसमें रखना, इस समीकरण के अंदर। तो क्या मैं इसको छोटा कर दूं पहले थोड़ा सा, ताकि इसी के अंदर आ जाइए। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं अभी। आपको दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। अब देखो एक दो टर्म आ जाएगी नीचे, और क्या है, देखो देखो इधर देखो। अब ये बिंदु हम यहां रखने जा रहे हैं। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, देखो अब ये एक्स की जगह यहाँ नहीं, ऐसे नहीं रख रहा हूँ, सीधा ही मैं बिंदु रख रहा हूँ, यानी इस बिंदु को संतुष्ट करेंगे। तो देखो ए एक्स की जगह है ये, तो डायरेक्ट आप कैसा लिख सकते हैं, क्या आर स्क्वेयर एल्फा स्क्वेयर, ऐसा कर सकते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर सभी में आर स्क्वेयर आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ भी एक आर है, यहाँ भी एक आर है, यहाँ भी एक आर है, यहाँ जो दो दो पद हैं वाई जेड जेड एक्स हो गया, एक्स स्क्वेयर हो गया, वहाँ सभी में आर स्क्वेयर आएगा, यहाँ साथ में आर आएगा। तो मैं साथ ही साथ आर स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं ये आर स्क्वेयर साथ में साथ कॉमन ले लूँ, जितने भी पद आएंगे। देखो मैं आर स्क्वेयर पहले ही कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, ए अब यहाँ देखो आर पहली बार आ गया है, तो ये अल्फा स्क्वेयर, ठीक है भाई, प्लस का बी वाई स्क्वेयर, वाई की जगह देखो अब बीटा स्क्वेयर सीधा आ जाएगा, ठीक है ऐसे। अब देखो सी प्लस का सी आ गया, जेड की जगह ये सीधा गामा स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे ही आगे प्लस का 2। अब देखो वाई में भी क्या है, आर है, जेड में भी आर है, तो मैंने ऑलरेडी आर स्क्वेयर बाहर निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, देखो 2f, वाई की जगह तो बच गया बीटा, और जेड की जगह बच गया आपका गामा, ठीक है। ऐसे ही प्लस का 2g, जेड की जगह क्या बचेगा गामा, और x की जगह अल्फा, तो ये गामा अल्फा ऐसा लिख दूं मैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये साथ में चल रहा है आर स्क्वायर के प्लस का एक टर्म हो रहेगी। क्या मैं इसको देखो थोड़ा सा इसको करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं छोटा करके, ताकि आगे ये सारी स्टेप्स आ जाए, ठीक है। अब देखो प्लस का, अब देखिएगा ध्यान से, प्लस 2, अब देखो कहाँ ये आ गया ना 2h, सेम x में अल्फा और इसमें बीटा, ये इतना आ गया भाई किसका, आर स्क्वायर वाला टर्म। अब देखो अब एक घात वाले पद बच गए, तो प्लस का यहाँ आर मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि एक घात में सब में आर तो आएगा यहाँ तक, तो आर कॉमन ले लिया मैंने। ये देखो अब बनेगा 2u, x की जगह क्या अल्फा आ गया, प्लस का 2v, y की जगह बीटा आ गया, प्लस का 2w, z की जगह गामा आ गया, और प्लस का d बराबर 0। ये समीकरण हमको समझ में आ गया क्या, ये समीकरण समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं किया, बस ये बिंदु रखा है, समझ में आने वाली कोई इसमें बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो समीकरण बना है ये आर स्क्वेयर आर, इसमें एक द्विघात समीकरण नहीं बन गया क्या, देखो आर स्क्वेयर का पद आ गया, फिर आर आ गया, फिर 0 आर आ गया, तो यानी ये आर स्क्वेयर में एक द्विघात समीकरण है। तो मैं अलग अलग टर्म्स को 0 के बराबर लिख सकता हूं, अलग अलग टर्म्स को मैं 0 के बराबर लिख सकता हूं। आप ये बात लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, एक सर्वसमीका जैसा है, यह एक सर्वसमीका जैसा है, यह एक सर्वसमीका जैसा है, जिसमें आर स्क्वेयर आर और 0 आर वाले पद भी हैं, आर के गुणाकों को के गुणाकों को के गुणाकों को शून्य रखने पर देखो अब 0 आर स्क्वेयर प्लस का 0 आर और 0 ऐसे आपको रखना। अब देखो तो ए स्क्वेयर
देखो a अल्फा स्क्वायर प्लस का b बीटा स्क्वायर, हम इसको 0 के बराबर लिख रहा हूं, प्लस c गामा स्क्वायर प्लस का 2f बीटा गामा प्लस का 2g प्लस का 2g गामा अल्फा प्लस का 2h अल्फा बीटा, 2h अल्फा बीटा बराबर 0। ये समीकरण नंबर ए हमने दे दिया। दूसरा, अब वो ये आर स्क्वायर वाला हो गया। अब आर वाला पद देखिए, आर वाला पद था 2u अल्फा प्लस का 2v बीटा प्लस का 2w गामा बराबर 0। ये समीकरण नंबर बी दे दो। और लास्ट समीकरण d बराबर 0, ये समीकरण नंबर सी हो गया। अब देखो यहां पर आपको जो मान निकालने हैं सारे मान आ जाएंगे। देखो यहां पर u v और w, ये समीकरण आपका तीनों का योग 0 के बराबर हो रहा है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा आपके पास माइनस में नहीं है, ये बिंदु है, आपको पॉइंट दे रखे हैं ना, ये 0 हो सकते हैं। अल्फा बीटा गामा 0 नहीं है। और 2 से गुणा करें तो यहाँ 0 क्या हो सकता है, क्यों जोड़ रहे हैं और अल्फा बीटा गामा आपको दे रखे हैं बिंदु, तो यहाँ 0 क्या हो सकते हैं, यहाँ 0 u बराबर 0, v बराबर 0, w बराबर 0 और d बराबर तो ऑलरेडी 0 ही है। ये सारे मान कहाँ रख दो, इस समीकरण के अंदर। ये समीकरण नंबर 1 दे दो। ये सारे मान समीकरण 1 के अंदर रखेंगे। कौन से, u बराबर 0, तो ये सारी टर्म ही 0 नहीं होगी क्या, इतना तो बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई। ये सारे मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखो, क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी वाई स्क्वेयर, ये याद रखना है, सी जेड स्क्वेयर प्लस का 2। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, अब सारे एक एक टर्म वाले बच रहे हैं, तो 2f वाई जेड प्लस का 2g जेड एक्स प्लस का 2h एक्स वाई बराबर कितना, 0। ये जो समीकरण बना है ये किसका है, जो आपका शंकु है, ऐसे थोड़ी बनता है, ऐसे बनेगा शंकु का समीकरण है। ये चीज याद रखनी है भाई। अब देखो शंकु का समीकरण आपके पास आ गया, जो मूल बिंदु से गुजरता है, ये रहा। ये क्या है, शंकु का समीकरण जो कहां से गुजर रहा है, जो मूल बिंदु से गुजर रहा है। अब ऐसे ही मैंने आपको स्पेयर का भी समीकरण बताया था, तो देखो सारी चीजें अलग अलग आ रही हैं। स्पेयर का अलग था, शंकु का अलग है, बेलन का अलग आएगा। तो ये जो है चीजें, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना है, याद करना है, ठीक है। तो ये बात लिख सकते हैं, यह है उस शंकु का समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, यानी ये बात लिख सकते हैं, यह है उस किसका, उस शंकु का समीकरण है, यह है उस शंकु का समीकरण है जिसका शीर्ष क्या है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु क्या होता है भाई, 0,0,0 है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, तथा यह 3 चरों वाला समद्विघाती समीकरण है, तथा यह 3 चरों वाला समद्विघातीय समीकरण, यह 3 चरों वाला समद्विघातीय समीकरण है। अर्थात 3 चरों वाला समद्विघातीय समीकरण एक शंकु को व्यक्त करता है, जो हमने बात प्रूव करनी थी। अर्थात 3 चरों की घात वाला समद्विघातीय समीकरण। देखो समद्विघातीय कैसे, एक्स स्क्वायर 2 पद 2 घात, यहाँ भी 2 घात। देखो एक एक्स की एक वाई की 2 हो गई, एक एक्स की एक वाई की, एक जेड की एक x1 की, तो ऐसे ही है चीज़ें चलेंगी। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन करेंगे इससे। तो ये 2 क्लासेज आपकी इतनी ही 20-20 मिनट की क्लासेज हुई हैं, और आगे जो क्लासेज होगी वो थोड़ी हम बड़ी रखेंगे। तो चलिए इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताएं कि गांधी नॉलेज बैंक पर नोट्स मिल रहे हैं, साथ में आपको कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड हो रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।